जी बच्चों, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमारे पास इसमें स्टेटमेंट है डिक्टायोसोम्स आर फाउंड इन, हाँ जी, किस में होते हैं? ऑप्शन ए है एनिमल सेल, बी है प्लांट सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स, और फिर है ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। बच्चों याद रखिएगा कि ये जो डिक्टायोसोम है ये गोल्जी अपरेटस को ही बोलते हैं, बट इन प्लांट सेल, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर हम इसको नहीं कहते, ना ही प्रोकैरियोटिक सेल और ना ही बच्चों सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर इसमें आएगा वो प्लांट सेल है। मैंने बताया था कि प्लांट सेल के अंदर जो सिस्टरने होते हैं, नंबर ऑफ सिस्टरने वो भी ज़्यादा होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल्जी अपरेटस ओरिजिनेट्स फ्रॉम, हाँ जी, कहाँ से ओरिजिनेट करता है? ऑप्शन ए है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ऑप्शन डी है बच्चों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा याद रखिएगा, ये जो गोल्जी अपरेटस है इसका ओरिजिन बच्चों कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम नहीं लगाते, ना ही ये न्यूक्लियर इन्वेलप, और ना ही बच्चों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसको हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। दैट इज जस्ट लाइक कि सपोज हम लोग ये कहते हैं कि आपके पास ये छोटे छोटे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेजिकल आते हैं। ये वेजिकल जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो इसकी फ्यूजन से ये सिस्टरने बनता है, ठीक है। दैट इज द सिस्टरने, जो कि किसकी फ्यूजन से बना? वेजिकल्स कमिंग फ्रॉम, हाँ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मोस्ट ऑफ द गोल्जी अपरेटसेस आर कंपोज्ड ऑफ, हाँ जी भाई, किससे मिलकर बने होते हैं? ऑप्शन ए है टिब्यूल्स, फिर है बी वेजिकल, फिर है सिस्टरने, फिर है क्रिस्टे। अच्छा, अब इसमें गोल्जी अपरेटसेस के अंदर जो है वो आप लोग कभी भी ये मेंशन नहीं करोगे कि हमारे पास जो है ये टिब्यूलर या वेजिकुलर फॉर्म है, ठीक है। और अब बचते हैं दो चीज़ें, या सिस्टरने या क्रिस्टे। क्रिस्टे नहीं हो सकता क्योंकि क्रिस्टे जो है बच्चों ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, जो कि आपके पास पावर हाउस कहलाता है, तो उसमें हम लोग इसको डील करते हैं। सिस्टरने आ जाता है तो सिस्टरने जो है बच्चों ये इसका सही जो है वो आंसर होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द कनकेव साइड ऑफ गोल्जी अपरेटस इज, हाँ जी, कनकेव साइड ऑफ गोल्जी अपरेटस जो है वो कैसी होती है? ऑप्शन ए है क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है सिस फेस, और ऑप्शन सी है फॉर्मिंग फेस, और ऑप्शन डी है मेच्योरिंग फेस। अच्छा, इसको ना हम कुछ यूं मेंशन करते हैं, ये सपोज ये आपके पास है तो ये वाली जो फेज होती है, लेट्स से हम इसको यहाँ पर मेंशन करते हैं, ये वाली, दैट इज लेबल्ड एज बच्चों कनकेव फेस, ठीक है, ये कनकेव फेस कहलाता है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ से वेजिकल निकलता है, इसीलिए बच्चों हम इसको मेच्योरिंग फेस बोलते हैं, दैट इज लेबल्ड एज मेच्योरिंग फेस, या हम इसको ट्रांस फेस बोलते हैं, या बच्चों ये आपके पास जो है वो ऑपोजिट यानी क्लोज टू सेल मेम्ब्रेन होता है। तो आंसर जो है वो हमारे पास आएगा बच्चों, दैट विल बी मेच्योरिंग फेस। दैट इज इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अच्छा जी, ये भाई हमारे पास फंक्शन नहीं है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, नॉट अ फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन ए है एक्रोसोम फॉर्मेशन, ठीक है। तो एक्रोसोम जो फॉर्मेशन होती है बच्चों ये तो हम लोग स्पर्म के साथ एसोसिएट करते हैं, ये तो बिल्कुल इसके साथ है। फिर वाइट लाइन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन ये मैंने आपको बताया था, सेल वॉल फॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन बच्चों ये लाइसोजाइम के साथ एसोसिएटेड नहीं होता, ठीक है। तो ये याद रखना, हमारे पास इसका जो आंसर है बच्चों दैट इज ऑप्शन सी, लाइसोजाइम फॉर्मेशन। ये थे हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जिनको हम लोगों ने डील किया।